नमस्कार। 10 दिन की कायरोप्रैक्टिक क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम लोग मल्टीपल चीज़ें डिस्कस करेंगे। बेसिक के ऊपर बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या है, बेस, फाउंडेशन इज द बेसिक थिंग। इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं उसके बारे में भी कंप्लीट चर्चा करेंगे आज की क्लास के अंदर ही, कि कोर्स का मॉड्यूल कैसा रहेगा, कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और आप ये मान के चलिएगा, अगर आप मेरे पास सीखने के लिए आए हैं, पहला दिन है इसलिए बताना ज़रूरी है, अगर आप ये सोचते हैं कि हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट कर कर ही पेशेंट को ठीक कर सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत है। पहले ही मैं कहना चाह रहा हूँ, कंट्रोवर्शियल है लेकिन है तो है, सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है। सिर्फ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होगा, उसको लिए जो जो दूसरी चीजें भी आपको करना पड़ेगा वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी और करवाना भी पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम आपको इसके अंदर न्यूरोथेरेपी के जो पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, सर्वाइकल के जो पॉइंट्स हैं, बैक के कुछ पॉइंट्स हैं, घुटने के कुछ पॉइंट्स हैं, वो भी आपको सिखाएंगे, ताकि साथ अगर किसी की आप कायरोप्रैक्टिक नहीं कर सकते, अब ये थोड़ी ना कि नहीं हो रही है तो उसकी गर्दन तोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, क्या कर सकते हैं उस केस में भी, वो सारी बातें हम लोग बताएंगे। बेसिकली अगर हम इसके अंदर जाएं, डीपली थोड़ा सा जाएं, तो आज के दिन हम लोग बताते हैं कि हमारे पूरे कोर्स के मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, बोन सेटिंग 10 दिन का जो हमारा कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सिखाएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ है सेल्फ बॉडी डायग्नोसिस। हम अपने शरीर को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। आपको अगर अपना शरीर ही नहीं पता कि मेरा शरीर क्या सही है, मेरे शोल्डर ठीक है, मेरे एल्बोस ठीक है, मेरे पेल्विक जॉइंट ठीक है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी के पेल्विक जॉइंट खराब हो रहे हैं, जैसे इनिशियल फेज में है आप, तो अगर आपको पता चल जाए तो आप उस पर काम करके ठीक कर सकते हैं। अब पता ही कब चलता है, जब बिल्कुल ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे पहुंच चुका होता है। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है, बताइए, ऐसा ही होता है ना। तो वो सारी चीजें अभी हम लोग सीखेंगे, आज की क्लास में ही सीखेंगे। और डायग्नोसिस करना, पेशेंट की बॉडी को हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। आपके पास कोई पेशेंट आया तो हम कैसे कैसे करके उससे क्या क्या चीज़ें पूछना है, क्या 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 पॉइंट्स इसके डायग्नोस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जो देखना ही देखना है पेशेंट की बॉडी में, उसके बगैर आप ट्रीटमेंट को शुरू नहीं करेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे हम। इसके साथ साथ बेसिक्स ऑफ स्पाइन। देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि एडवांस में जाते हैं कि एडवांस में चीज़ें करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको एक स्पाइन को दिखाऊं और आपसे पूछूं कि इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट कौन सा है, लेटरल पार्ट कौन सा है, एक्सियल पार्ट कौन सा है, तो शायद आप बता ना पाए। बिल्कुल बेसिक्स है। जैसे कल हम लोगों ने हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, लोगों को कुछ बेसिक्स ही बताए थे, तो आप लोग भी थोड़ा सा हैरान हो गए थे कि अरे ये तो बिल्कुल बेसिक था, आपने तो कोर्स भी किया है। आप लोग सोच के देखिए, आपको कोर्स करने के बावजूद भी आपको नहीं पता ये बात। ठीक है, तो आप लोग भी, कुछ लोग हैरान हो जाएंगे कि ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए थी लेकिन हमें नहीं पता। तो बहुत बहुत शानदार रहेगा। मेरी जो स्पाइन है वो ले आना जरा, स्पाइन रखा हुआ है। तो स्पाइन के अंदर क्या है, अलग अलग जो पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट होते हैं। बिल्कुल जो आपका सर्वाइकल पार्ट में कौन से कितने वर्टिब्राज होते हैं, या थोरेसिक में कितने वर्टिब्राज होते हैं। अच्छा वो बताइए कि जैसे इसमें एक होता है कि वर्टिब्राज बिफोर फ्यूजन एंड आफ्टर फ्यूजन, जैसे टोटल मन के हमारे होते कितने हैं। इसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, आपको भी था, कन्फ्यूजन था। ठीक है, आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो वो भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोग बेसिक्स ऑफ स्पाइन में ये जब स्पाइन को देख रहे हैं, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें हमारा इस तरीके से रहेगा। उसके बाद रहेगा टाइप्स ऑफ डिस्क। अब डिस्क बल्ज होती है, डिस्क बल्ज कितने तरीके की डिस्क बल्ज होती है, जो डिस्क बल्ज हुई है तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें भी, टाइप्स ऑफ डिस्क बल्ज में पोस्टेरो सेंट्रल है, पोस्टेरो लेटरल है, वो सारी बातें हम लोग इसमें बात करेंगे। डायग्नोज में क्या होता है, कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, हमें, मैं आपको वो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दे दूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बैक पेन का पेशेंट आया है, तो आपको वो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स क्या क्या बताना है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं उससे, वो सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर आता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस क्या होता है, कैनाल का डायमीटर जब कम हो जाता है तो उसी को स्टेनोसिस बोलते हैं। लेकिन स्टेनोसिस को भी डायग्नोज करने का भी तरीका है, वो प्रॉपर तरीके में आपको सिखाऊंगा, बढ़िया मजा आएगा आपको। फिर बाद में आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट फेवरेट, सभी का फेवरेट, कि एडजस्टमेंट। कि सर एडजस्टमेंट बताइए कि कैसे करके हम नेक को एडजस्ट कर सकते हैं, कैसे शोल्डर को कर सकते हैं, कैसे थोरेसिक को कर सकते हैं, कैसे लंबर को कर सकते हैं, पेल्विक को कर सकते हैं, नी को कर सकते हैं। इसमें क्या है
कि हर पार्ट को एडजस्ट करने के मैं बेसिक 2-3 तरीके मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऐसा नहीं है करने के 10 तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट 1 या 2 तरीके, जिसमें आपका हाथ सेट करना है, जिसमें आपको हाथ को बिठाना है और आपको रिजल्ट लेकर आना है उसी के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है एल्बो की एडजस्टमेंट है, फिर रिस्ट की एडजस्टमेंट है, फिर एंकल की, फिर होल स्पाइन की। होल स्पाइन में हम लोग क्या करेंगे, डीकम्प्रेशन करना सीखेंगे कि कैसे करके होल स्पाइन को हम डीकम्प्रेस कर सकते हैं सिंपल तरीके से। एक चीज सभी लोग गांठ मान दीजिएगा, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर इसमें आप कायरोप्रैक्टिक किसी को भी ऊपर करते हैं तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपको ताकत का यूज नहीं करना है। पहला पॉइंट है ये हमारा, ताकत। दूसरा पॉइंट है जल्दबाजी, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे आप, कि आपके पास पेशेंट आया, बोले लाओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी, आपने डायग्नोज भी नहीं किया और फटाफट फटाफट बोले लाओ, गर्दन को सेट करने के चक्कर में, हम तो गर्दन सेट बोलते हैं, पेशेंट हमें आके बोलता है गर्दन जरा चटका देना हमारी, ठीक है। तो वो वाला काम नहीं करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी का काम नहीं करेंगे। पहले डायग्नोज करेंगे, मसल को देखेंगे कि मसल प्रॉपर अगर खुली हुई है तभी हम करेंगे। नहीं खुली है, गर्दन की मूवमेंट नहीं हो रही है, अब ऐसा नहीं करना है कि गर्दन जाम है, गर्दन घूम ही नहीं रही है उसकी, बोले लाओ कायरो कर देंगे तुम्हारी अभी तक से, और मसल टाइट है, मसल टाइट मसल में करेंगे, दर्द उसका जो अभी है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। आया समझ में, यहाँ तक समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? टाइप्स ऑफ स्टेनोसिस, कितने तरीके के स्टेनोसिस होते हैं, सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखिए हमारे इस कोर्स के अंदर आप देखेंगे कि थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा मैंने ज्यादा रखा है, क्योंकि वो फाउंडेशन बनाता है, ठीक है। प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी है, लेकिन थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए ज्यादा रखा है कि वो ही फाउंडेशन बनाएगा, क्योंकि बेस जितना अच्छा होगा आपका, उतना अच्छा आप बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी डिस्कस भी करेंगे किसी भी डॉक्टर के साथ, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फिर आ जाता है कि डिस्क बल्ज और स्टेनोसिस अगर किसी को होती है, कि एक डिस्क भी हो गई है, स्टेनोसिस भी हो गई, तब हम कैसे करके पहचानेंगे, क्या करना होगा उस केस में भी। फिर आपका आ जाता है नी का नी का फिजियोलॉजी एनाटॉमी क्या है, कैसे करके हम नी को एडजस्ट कर सकते हैं, किस केस में नी के ट्रीटमेंट देना है, किस केस में नी का ट्रीटमेंट नहीं देना है। होता है ना कि एक केस आपके पास आया है नी का, और उसकी कंडीशन इतनी सीवियर है, रहना तो, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीवियर है और नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो ऐसे केस में भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नी के सारी चीजें हम आपको बताएंगे, कैसे हम नी को भी सेट कर सकते हैं। पहले हमें फिजियोलॉजी एनाटॉमी जरूर जाननी है, नी का कैसे काम करती है, कितने लिगामेंट्स होती है, टीयर क्या होता है, मेनिस्कस क्या होता है, लेटरल साइड क्या होती है, मीडियल साइड क्या होती है, हर एक चीज उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एमआरआई रीडिंग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एमआरआई रीडिंग करनी नहीं आती है, एमआरआई को पढ़ना नहीं आता है। हमारा इस कोर्स को करने के बाद आप एमआरआई को आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या ये केस हमारे लिए लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। तो ये सबसे ज़रूरी पार्ट है कि ये केस हमारे लिए है या नहीं है, ठीक है। तो एमआरआई के अंदर हम लोग कंप्लीट पूरा बताऊंगा मैं आपको, बेसिक से लेके एडवांस से लेके हर एक चीज़, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे एमआरआई रीडिंग के अंदर भी क्या है, बेस है। पहले अगर आपको बेसिक्स ऑफ स्पाइन पता है ना, आपको एमआरआई रीडिंग ऐसे लगेगी सर आज ये तो बच्चों वाली बात कर दी आपने। ये एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको साथ बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ट्रिगर पॉइंट्स। ट्रिगर पॉइंट्स के अंदर क्या है कि अगर स्पेसिफिक पार्ट में दर्द हो रहा है, जैसे शोल्डर में दर्द हो रहा है, तो कौन सा पॉइंट हम दबाएं कि जिससे वो दर्द खत्म हो जाए, या घुटने में दर्द आ रहा है तो कौन सा पॉइंट दबाएं कि दर्द खत्म हो जाए, पेट के यहाँ दर्द आ रहा है, बैक में दर्द आ रहा है। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स कुछ आपको स्पेशल पॉइंट्स हैं, पावरफुल पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक बार आप ज़रूर इसको सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें बताएंगे, इसको गार्ड बांध लीजिएगा और स्पेसिफिक जहाँ बताएंगे वहीं पे करना है, ठीक है। आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी प्रॉपर, तो इसमें वो घबराने वाली बात नहीं है कि भाई जो बता चुके हैं वो कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एक्सरसाइजेज। नी की एक्सरसाइजेज में हम क्या क्या कर सकते हैं, घुटने की अगर किसी को समस्या है तो कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी होती है, अगर बैक की समस्या है, अगर डिस्क बल्ज है तो कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अगर स्टेनोसिस है तब कौन सी करनी है, स्पेसिफिक अलग अलग मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर आपका नेक में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, नेक का किसी को भी अगर इशू है, तो हम क्या कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बेसिक करेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ब्रीदिंग, किस तरीके से हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए हम लोग अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं, उसके बारे में भी बहुत लंबी क्लास नहीं लेंगे, लेकिन थोड़े समय के अंदर बताएंगे, बहुत अच्छा बताएंगे। उसके बाद आ जाता है आपका सूक्ष्म क्रियाएं।
शरीर के सारे जॉइंट्स की हम कैसे करके मूवमेंट कर सकते हैं, और डेली 10 से 15 मिनट करके हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। पेशेंट को भी आप बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें आप करिए घर पे और आप जड़ से ठीक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल और भी चीज़ें हैं कि जैसे सिकाई कौन सी करनी है, किस तरीके से करनी है, क्या स्पेसिफिक होती है, क्या कमर में दर्द में स्पेसिफिक चीज़ क्या क्या कर सकते हैं, खाने में हम क्या ले सकते हैं, वो डाइट के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसमें भी जानकारी कंप्लीट आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई। फिर उसके बाद है जेल की, जो डिस्क जेल का जो मूवमेंट होता है, जेल किस तरीके से बाहर निकलता है, क्या प्रोसेस होता है उसका। उसके बाद आ जाता है टेपिंग वाला प्रोसेस कि के टेपिंग, जैसे आपने देखा होगा कि किसी किसी के शोल्डर के यहाँ पे टेप कैसे लगी रहती है, तो वो क्या होती है, किस तरीके से उसकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी है, वो क्या करते हैं हम लोग जॉइंट्स को सपोर्ट देने के लिए करते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी जॉइंट में इंजरी हुई है, इस जॉइंट में इंजरी हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि इस जॉइंट को आप सपोर्ट दे दें, तो आप क्या करेंगे, टेप के जरिए उसको सपोर्ट दे सकते हैं। बैक के लिए भी हम लोग करते हैं, घुटने के लिए भी करते हैं। इसमें देखिए सबसे अच्छा जो रिजल्ट आता है आपके घुटने में आता है, शोल्डर में भी आता है, और आपके बैक में भी आता है, सर्वाइकल वाले एरिया में भी आता है। तो हमें क्या है 6-7 जगह की टेपिंग करना सीखना है और प्रॉपर उसको यूज करना है। ठीक है भाई। फिर उसके बाद आ जाता है ये चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट की तरह आप समझिए कि ये स्पेशल बोनस की तरह है। कोई मतलब नहीं बनता है न्यूरोथेरेपी की चीज़ों को सिखाने का इस कोर्स के अंदर, लेकिन मैं आपको तब भी सिखा रहा हूँ। इसमें क्या है कि सर्वाइकल के जो न्यूरोथेरेपी के पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के जरिए हम लोग कैसे गर्दन दर्द को ठीक कर सकते हैं। ये चीज़ आप मान के चलिएगा कि शुरुआत में हम लोग न्यूरोथेरेपी से ही ट्रीटमेंट करते थे, कोई कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट नहीं करते थे, लेकिन हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि किसी किसी पेशेंट की गर्दन बहुत टाइट है, आप अभी नहीं दे सकते कायरो, तब आप सर्वाइकल के पॉइंट दे दीजिए न्यूरोथेरेपी के, बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ऐसे ही आपके घुटने के पॉइंट है, घुटने के इतने मोस्ट पावरफुल पॉइंट्स हैं, उससे घुटना एक ही बार में पहली ही सिटिंग के अंदर पेशेंट जो चलने में उसको दिक्कत आ रही है उसमें भी फर्क आ जाता है। इसके इसके बाद एक चीज़ और रह गई है कि जो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा वो है आपकी स्ट्रेचिंग है। क्या है आपकी स्ट्रेचिंग है। 17 नंबर पॉइंट पे आपका आ जाएगा स्ट्रेचिंग। ठीक है भाई, स्ट्रेचिंग। इसमें स्ट्रेचिंग के अंदर आपके घुटने की स्ट्रेचिंग हो गई, घुटने की स्ट्रेचिंग कैसे दे सकते हैं, आपकी कमर की स्ट्रेचिंग हो गई, कमर को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, सर्वाइकल के एरिया को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, होल स्पाइन को भी कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं, वो चीज़ भी आपको सिखाई जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट से हम लोग पूरे कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं। किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप डायरेक्ट फ़ोन करके आप बात करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगा। पहले सारी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कोई भी डाउट रह जाए फिर आप बताइएगा। ठीक है।